हेलो स्टूडेंट्स, आज अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे इवोल्यूट। केंद्रज, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? केंद्रज, इवोल्यूट। लास्ट क्लास में हमने एनवेलप पढ़ा हुआ था, ठीक है। एनवेलप वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत आएगा तो आज मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने डॉक्टर एच के पाठक की बुक यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग भी अदर क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो आप उससे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है चैप्टर का। एनवेलप वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब है नया टॉपिक है। उसमें एक टॉपिक और था, इवोल्यूट। उसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रज। तो क्या होता है इवोल्यूट, क्या होता है इसका? इवोल्यूट होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? बोल रहा है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द इवोल्यूट ऑफ द कर्व। अब लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये कर्वेचर क्या होता है ये आप लोग फर्स्ट ईयर में कैलकुलस वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ चुके। तो जो आप कर्वेचर निकालते हैं, कर्वेचर का जो सेंटर निकालते हो, जो उसका लोकस होता है, वही क्या कहलाता है? आपका इवोल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? इवोल्यूट ऑफ द कर्व। जो भी गिवन कर्व रहेगा उसका क्या रहेगा? कर्व का जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालोगे, सबसे पहले उसका क्या निकालोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर उसका क्या निकाल दोगे? लोकस, ठीक है। लोकस क्या होता है? एक मूविंग पॉइंट होता है। उसका जो लोकस होगा वही क्या होगा? आपका इवोल्यूट ऑफ द कर्व होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बता दिया है। इफ़ अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ क्या है आपके? कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व एट एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई कोई पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपके पास? अल्फा बीटा है। देन बाय कैलकुलस वाला चैप्टर आप फर्स्ट ईयर की बुक खोल के देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको कैलकुलस। वी नो दैट क्या होता है बाय कैलकुलस? अल्फा इजिकल्स टू क्या है? एक्स माइनस वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू। और बीटा इजिकल्स टू क्या होता है? वाई प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू। जहाँ वेयर, ये वेयर लिखा है, वेयर वाई वन इजिकल्स टू क्या है? डी वे बाई डी एक्स, और वाई टू मतलब क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब ये चीज़ क्या है आपके पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला है। ये इस भी क्वेश्चन का हम सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल देंगे, फिर उसका क्या निकाल देंगे? लोकस निकाल देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? इवोल्यूट मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं ये बहुत डीपली डिस्कस नहीं कर रही हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। आप अपने फर्स्ट ईयर की बुक से रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है आपको क्या करना रहेगा? ये जो 2 से अल्फ़ा और बीटा निकलेगा, क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? एलिमिनेटिंग एक्स एंड वाई। क्या करना है? एलिमिनेटिंग एक्स एंड वाई फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा से हमको किसको एलिमिनेट करना है? एक्स और वाई को, ठीक है। किसको एलिमिनेट करना है? एक्स और वाई को। तो द गिवन कर्व, ये थोड़ा सा, द गिवन कर्व, ठीक है, गिवन कर्व देन द रिलेशन सो ऑब्टेन, द फिर देन गिवन कर्व जो हमको रिलेशन ऑब्टेंड होगा आफ्टर जनरलाइजिंग अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा मिलेगा जनरलाइज करने पर, गिव्स द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन ऑफ क्या मिलेगा आपको? इवोल्यूट मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको। अल्फ़ा बीटा तो निकाल, ये तो हो गया। इस अल्फ़ा बीटा से आपको क्या करना है? एक्स वाई को क्या करना है? आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद अल्फ़ा बीटा, उस जो आपको एक रिलेशन मिलेगा वो जनरलाइजिंग अल्फ़ा बीटा होगा। जो इक्वेशन मिलेगा वही किसका होगा? इवोल्यूट का इक्वेशन होगा, ठीक है। ये इवोल्यूट की एक डेफिनेशन है। कल की क्लास में मैं आपको इवोल्यूट का एक और डेफिनेशन बताऊंगी, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। इससे क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाते हैं, बट थोड़ा सा इस क्वेश्चन ये क्या है? लेंदी प्रोसेस है इसमें। तो कल की क्लास पे मैं आपको एक और डेफिनेशन बताऊंगी, उससे हम उस इवोल्यूट निकालने के लिए उसको यूज़ करेंगे। उससे हम उस क्वेश्चन को इवोल्यूट उससे डिस्कस करेंगे। ये वाला आप एक डेफिनेशन तो पता होना ही चाहिए कि क्या है। क्या? लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व इज कॉल्ड क्या है? इवोल्यूट ऑफ द कर्व।
ठीक है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द इवोल्यूट ऑफ द कर्व। कि पहले आप सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालिए, फिर उसका लोकस निकालिए उस पॉइंट का, और लोकस ही जो आएगा वही क्या होगा, उस कर्व का इवोल्यूट कहलाएगा। उसके लिए क्या है, अल्फा बीटा क्या है आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑफ द कर्व एट एक्स वाई। देन बाय कैलकुलस वी नो दैट अल्फा बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई वन, 1 प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू। बीटा क्या होता है, वाई प्लस 1 प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, जहाँ वाई वन का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और वाई टू का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन या सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन। फिर आपको क्या प्रोसीजर करना है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एलिमिनेटिंग एक्स एंड वाई फ्रॉम दिस वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। इस अल्फा बीटा से एक्स वाई को एलिमिनेट कर देना है। देन द गिवन कर्व द रिलेशन सो ऑब्टेन, एक रिलेशन ऑब्टेंड होगा आफ्टर जनरलाइजिंग अल्फा एंड बीटा गिव्स द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। क्या गिव्स करेगा आपको, इवोल्यूट का इक्वेशन करेगा। ठीक है, कल की क्लास में मैं आप लोगों को इवोल्यूट का एक और डेफिनेशन बताऊंगी, और उस डेफिनेशन का यूज़ करके हम किसी भी कर्व का इवोल्यूट कैसे सॉल्व करते वो भी क्वेश्चंस बताऊंगी। तो कल की क्लास आप लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। इस डेफिनेशन में कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।